ओम शांति। अच्छा, आज अमृत वेले आपके ग्रुप को बाप दादा ने बहुत अच्छी गोल्डन लॉटरी दी है। वो लॉटरी क्या होंगी? हाँ? विशेष इस ग्रुप को बाबा ने लॉटरी दी है, तो क्या लॉटरी दी होंगी? हाँ, बोलो। संदेश दिया है आपके लिए, तो ये कोई कम बात हो रही है? बाबा ने खास याद करके माताओं के लिए, भाइयों के लिए संदेश दिया है, और उसमें भी आप सबको वतन में स्वागत किया है। वतन में यहाँ तो दादियों ने स्वागत किया आपका, लेकिन आज बाबा ने आप सबको वहां निमंत्रण दिया वतन में। तो वतन का निमंत्रण कितना बढ़िया होगा। तो आज का दिन जो है, इसमें जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक है आप सबके सिर पर ताज रखने का टॉपिक है। तो संगम पर हम सबके ऊपर बाबा ने कौन सा ताज रखा है? विश्व कल्याण करने का, जिम्मेवारी का। हाँ, विश्व कल्याण करने के जिम्मेवारी का ताज रखा है। तो आज का विषय भी है पांडवों की और माताओं की क्या जिम्मेवारी है संगम पर। तो आप समझते हो हमारी भी जिम्मेवारी है कि समझते हैं ये तो बड़ी दादियों की, टीचर्स की जिम्मेवारी है, हम तो खाओ पियो मौज करो वही है। खाओ पियो मौज करो जरूर, लेकिन साथ में जिम्मेवारी भी निभानी। तो जिम्मेवारी माताओं को या भाइयों को कौन सी निभानी है? जो अपनी चलन ऐसी दिखाओ, जो आपका चेहरा और चलन जो है ना, वो एक चेतन म्यूजियम हो जाए। बाबा ने कहा चित्र म्यूजियम में चित्र रखते हैं, वो तो बहुत म्यूजियम है, हर सेंटर में ऐसा म्यूजियम है चित्रों का। लेकिन चेतन चेहरा ही चित्र हो, ये तो चलता फिरता म्यूजियम हो जाएगा ना। आप जहां भी जाएंगे तो आपका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा, यानी प्रैक्टिकल जीवन में जो बाबा श्रीमत देता है उसके धारणा का चित्र आपके चेहरे से दिखाई देगा। बाबा दिव्य गुण हमको दिया है, मिला है ना सभी को दिव्य गुण, शक्तियां बाबा ने दी है। अब वो हर शक्ति समय पर हमारे चेहरे के चित्र पर आवे। जो गुण बाबा ने दिया है, अंतर्मुखता का, हर्षित मुख का, ये सब हमारे चेहरे पर आवे। ये भिन्न भिन्न गुणों के चित्र हमारे चेहरे पर आवे। क्योंकि कई समय ऐसे आते हैं जो लोग भी हमको देखते हैं, अच्छा ये कहते हैं भगवान हमको मिला है। तो भगवान जिसको मिलता है वो क्या होता है? तो वो हमारे पेपर लेते हैं। तो सचमुच में सब गुण धारण है, जो कहते हैं वो करते हैं,
या कहते हैं ओम शांति और लड़ते हैं आपस में, तो वो तो ठीक नहीं है ना। चाहे हम समझे भाई दूसरों के आगे तो हम ठीक रहते हैं, अपने को ठीक रख देते हैं, लड़के भी आएंगे तो भी मुस्कुराएंगे, लेकिन वाइब्रेशन तो आता है ना। इसीलिए बाबा ने प्रवृत्ति वालों को क्यों अपना बनाया है, उसका कारण ही ये है कि घर घर में, गली गली में हमारा म्यूजियम चित्र हो, जिस चित्र को देख करके लोग जो हैं वो आकर्षित होवे, हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसे बने। तो ये जिम्मेवारी प्रवृत्ति में रहने वालों की विशेष है, चाहे भाई चाहे बहनें, दोनों की जिम्मेवारी है। तो सारा लाइफ जब से ब्राह्मण बने हैं अंत तक जो भी आपकी ब्राह्मण जीवन है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो जो डिससर्विस करे। अगर कोई भी चेहरा भी थोड़ा सा उदास होता है तो कहते हैं भगवान मिला है और उदास। हम कैसे माने इन्हों को भगवान मिला है? आपस में थोड़ा लड़ मर रहे हैं तो कहेंगे भगवान ने यही शिक्षा दी है आपको। क्योंकि अभी हमको बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, तो तुम घर में नहीं रहते हो। आप समझो हम तो बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में एक कोठरी 3 कमरों में रहते हैं, नहीं। बाबा ने सुनाया है तो तुम ब्राह्मण बच्चे जब से ब्राह्मण बने हो तो आप विश्व के स्टेज पर बैठे हो, खड़े हो। तो स्टेज पर जब एक्टर होता है कितनी सावधानी रखता है, देखा तो होगा ना, नाटक देखा हो या कुछ भी देखा हो। तो एक्टर जब स्टेज पर आता है तो एक एक सेकंड का ध्यान रखता है और सब चीजों का ध्यान रखता है, बोलने का, श्रृंगार करने का, सब ध्यान रखता है। कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो स्टेज पर देखने वाले, हमको तो वो तो छोटी स्टेज होती है, उन एक्टर्स के लिए तो छोटी स्टेज होती है, चलो 2 लाख 5 लाख होंगे, और हमारी स्टेज तो विश्व की स्टेज है। कितने करोड़ आत्माएं हमको देख रहे हैं, तो हमको कितना, और बाबा ने क्या टाइटल दिया, तो तुम हीरो एक्टर हो। हीरो माना विशेष एक्टर, मुख्य एक्टर हो। बाबा ने कहा तुम जीरो भी हो और हीरो भी हो। जीरो माना बिंदी, आत्मा बिंदी, और हीरो माना विशेष एक्टर। तो जीरो भी है, हीरो भी है, तो हमको अपने ऊपर कितना ध्यान रखना पड़े। घर में है, चलो वहां बाहर सर्विस करने गए हैं तो बहुत अच्छी स्थिति, फिर घर में आए तो अलबेले हो जाए, इजी हो जाए, नहीं। घर में रहते भी हमारी जिम्मेवारी है, हर सेकंड हम विश्व के स्टेज पर खड़े हैं, इसीलिए हमारी हर सेकंड, हर समय जिम्मेवारी। तो इतने जिम्मेवारी का ताज पहना है कि समझते हैं हम क्या है, हम तो ऐसे ही चल पड़ेंगे, ऐसे ही तो चल पड़ेंगे। लेकिन बाबा के साथ साथ जाने का जो वायदा दिया है, तो वो तो साथ में कौन चलता है? देखो, कोई बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनके साथ कौन चलेगा? उनके नौकर थोड़ी चलेंगे, उनके फ्रेंड्स चलेंगे, संबंधी चलेंगे, नजदीक वाले चलेंगे ना। तो हम भी बाबा के समान बनेंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, नहीं तो बाराती जैसे नहीं, ऐसे ही आते रहते हैं, पान भी खाते रहते हैं, ठहरेंगे भी, ऐसे भी करेंगे, जाके पीछे लौटेंगे, पहुंचेंगे। तो ऐसे तो नहीं बाराती बन के जाना है, या बाबा के साथ साथ जाना है।
साथ साथ जाना है ना, क्योंकि हम सजनिया है ना, तो साजन हमारा आगे जावे, सजनी पान खाती रहे, ये थोड़ी ठीक होगा। मतलब कोई भी कारण से रुक जाए, पीछे पीछे आवे, तो ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसीलिए हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसे सर्विस करो। चलो कोई भाषण नहीं कर सकते हैं, कहेंगे हम तो बूढ़े हो गए, बाबा पहले आता। कई माताएं कहती है बाबा को ओला न देती है। बाबा आप, हम जवान थे तब आते थे ना, अभी हमारे गोडे नहीं चलते तभी आप आए हो, सर्विस करो। गोडे ही नहीं चलते, सर्विस कैसे करें? या तो कहते हैं हम तो, हमारी बुद्धि जो है वो तो प्रवृत्ति संभालते संभालते ढल हो गई, कमजोर हो गई। अभी आप कहते हैं ऐसे बनो ऐसे बनो, कैसे बने? तो बाबा भी कहता है कि अभी आपके घोड़े नहीं चलते, ठीक है, मन तो चलता है कि नहीं? मन भी नहीं चलता है, हाँ? बेड पर अंतिम घड़ी में भी मन अगर ठीक है तो वो भी सेवा कर सकते। पहले की तो बात ही छोड़ो, अभी बाबा ने कौन सी सेवा की जिम्मेवारी दी है? मनसा सेवा। अभी मनसा सेवा तो आपके गोडे नहीं चले, कोई हर्जा नहीं है। बेड पर भी मारो तो भी कोई हर्जा नहीं, पढ़ी लिखी हुई नहीं हो तो भी अच्छा है, अच्छा है जो दिमाग खाली है। इसीलिए बाबा कहता है अभी कोई बहाना नहीं दे सकते कोई भी बच्चा। हम देरी से आए तो अभी बने बनाए पर आए हो, कितना बने बनाए पर आए हो। वो मुन्नी बहन ने सुनाया माताओं के बैठने के लिए गदेले बिछाए हैं, देखो। हम लोग जब शुरू में सेवा में निकले तो बोरी पर बैठते थे, दरिया भी नहीं थी, खटिया भी नहीं थी, और आप कितने प्यार से आराम से, पंखे भी है तो बिजली भी है, सब कुछ है। आप तो बनी बनाई पर आए हो, मक्खन निकल चुका, मक्खन खाने पर आ गई हो तो आपको जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी ना, और कुछ नहीं करना है। जिम्मेवारी ये है कि हम अपने चेहरे द्वारा बाबा का परिचय दें। चलो भाषण नहीं करो, कोई हर्जा नहीं है, अपने चेहरे से तो भाषण कर सकते हो ना, वो करो। शरीर से काम नहीं कर सकते हो, मनसा से करो। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि बाबा अभी मैं पुरुषार्थ कैसे करूं। बाबा ने बहुत अच्छे साधन दे दिए हैं। और दूसरा बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तब आप निभा सकेंगे जब आप अपने को ट्रस्टी समझेंगे। प्रवृत्ति वालों को बाबा कहते ही है ये मेरे ट्रस्टी बच्चे हैं। ट्रस्टी माना तेरा और गृहस्थी माना मेरा। तो आप सभी कौन हो? ट्रस्टी हो ना बाबा के। तो ट्रस्टी याद होगा ना, मेरा कुछ नहीं है, मैं बाबा का ट्रस्टी हूं, तो मुझे तेरा याद आना चाहिए, मेरा याद नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी मेरा आया ना तो ट्रस्टी नहीं, गृहस्थी बन जाते। और गृहस्थी तो दुनिया में बहुत पड़े है, ऐसे आप भी गृहस्थी बन गए, क्या बड़ी बात। हम ब्राह्मण न्यारे है ना, तो न्यारापन हमारा है ही, हम ट्रस्टी है। जरा भी मेरे में मोह होता है, आप कहो नहीं मेरे में, मेरे में नहीं है, लेकिन अपनी जांच करनी है। अगर मेरे में मेरापन नहीं है तो मोह जाता है। एक माता थी, हम कहानी सुनाते हैं इसकी। तो एक माता थी, वो हमेशा कहती थी मेरे में मोह नहीं है। बहन जी और कुछ हो भी, लेकिन मोह मेरे में नहीं है। अच्छी बात है भाई, मोह नहीं है तो खुशी की बात है ना।
लेकिन कहती है एक दिन क्या हुआ, मेरा बच्चा बीमार हो गया, रात का टाइम था और डॉक्टर कोई नहीं। तो बच्चा जब बीमार हुआ, उसको खांसी जो हुई ना, तो वो नहीं, बहुत तेज खांसी होती है तो आवाज निकलता है, तो वो रड़ी मारे ना, मम्मी मम्मी, तो पता नहीं मेरे को ऐसे हुए जैसे मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैं ढूंढने लगी, भाई डॉक्टर नहीं है ना, तो मैं वो नहीं होती है हनी, शहद तो हर एक घर में रखता है ना बच्चों के कारण, भाई रात्रि को कुछ हो ये हो। तो कहा मैं सुना रही थी कि वो शहद की शीशी जो है ना, बोतल, वो ढूंढने लगी, भाई मैं इसको शहद पिला दूं तो कुछ ठीक हो जाए। तो कहती है शहद की शीशी मैंने संभाल के रखी थी और ऐसी जगह पर रखी थी कि भाई सहज ही मिल सके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे शहद की शीशी भी नहीं मिली। सब अलमारियां ढूंढी लेकिन शहद की शीशी नहीं मिली। मैं परेशान हो गई, भाई ये क्या हो रहा है, और बच्चे को खांसी बढ़ती जाए। तो कहा, मेरे को आया ये मेरे में कुछ नुक्स है आज, यानी मेरी कुछ नहीं मेरे को सूझता है, कुछ मिलता नहीं है, क्यों, क्या है। तो मैं बाबा की याद में बैठी, मैंने कहा बाबा को याद करूं तो मेरा काम हो जाए। कहा मैं 2 मिनट याद में बैठी और उठी। मैंने महसूस किया बाबा के आगे तो ये तो मेरा मोह है। तो मैं उठी तो देखूं सामने की अलमारी में सामने शहद पड़ी है। अरे मुझे कैसे नहीं दिखाई दी, मैंने इतना ढूंढा फिर भी मुझे नहीं मिली। तो कहा, तब मैंने समझा कि देखो मोह ऐसी चीज है जो आंखों में भी पट्टी बांध देता है, सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दिया। वही बच्चे की शहद मिल जाए, खांसी खत्म हो जाए, वही सोच चल रहा था, तो शहद कैसे दिखाई दे, मोह है ना। मोह के कारण उसमें ही झुक गई ना बुद्धि, तो कुछ और दिखाई नहीं दी। तो ऐसे ट्रस्टी नहीं समझेंगे अपने को तो मोह जरूर होगा। कहाँ छोटी चीज में भी मोह होता है, कईयों को संबंध में मोह नहीं होता है, मोटी मोटी चीजों में नहीं होता है। कहेंगे ये तो क्या है, इसमें मेरा तो है ही नहीं। लेकिन छोटी कोई चीज में भी अटक जाता है मोह, और छोटी चीज में अटक गया तो वो बड़ी चीज से भी बड़ी हो गई। इसीलिए बाबा ने जो जिम्मेवारी हमारे को दी है, चाहे वाणी से सर्विस करो, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे आप अपने चेहरे द्वारा करो, चेहरा आपका चेतन म्यूजियम है, उस द्वारा करो। चलो कई कहते हैं हम तो बाबा का कमरा भी नहीं बना सकते, घर इतना छोटा है। चलो दिल में अपना बाबा का कमरा बना दो, दिल तो है ना। अच्छा, दिल में कमरा बना दिया तो कभी भी कुछ होगा तो दिल के कमरे में बाबा से बात तो करेंगी, देखेंगी तो सही बाबा, और बाबा बातें सुनेगा आपकी, खत्म हो जाएंगी बातें। कभी भी कोई आधार मनुष्य आत्मा का नहीं रखो, प्रवृत्ति को चलाना है, जितना किसका साथ लेना है व्यवहार रीति से वो भले दो, लेकिन मन का लगाव नहीं। लगाव जो होगा ना, जहां आपका लगाव होगा
उसकी लगाव की निशानी ये है कि आपके मन का झुकाव वहां होगा, बार बार उसकी याद आएंगी। इसीलिए नष्टो मोहा, लास्ट का पेपर पता है बाबा ने क्या बताया है? 1 सेकंड का पेपर होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 सेकंड का पेपर होगा और वो पेपर का क्वेश्चन क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, बस ये क्वेश्चन आएगा। तो आप स्मृति स्वरूप हो, नष्टो मोहा हो, बस पास। अगर नहीं होंगे, स्मृति स्वरूप नहीं होंगे, मोह नष्टो मोह नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माताओं में मोह होता है और भाइयों में थोड़ा रोब होता है। भाई होता है ना भाइयों में, तो भाइयों में थोड़ा रोब ज्यादा होता है और माताओं में मोह ज्यादा होता है। अभी दोनों को खत्म करना है, न मोह रखना है न रोब रखना है। इसी सभी को खत्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो तैयार है जिम्मेवारी लेने के लिए? ताज पहनना आता है कि खिसक जाता है ताज? कभी ये जिम्मेवारी का ताज नीचे नहीं गिराना। सदा याद रखना, मैं सर्विस पर हूं। ऐसे नहीं मैं घर में हूं, लेकिन मैं सर्विस पर हूं। तो सर्विस पर कितना ध्यान देना चाहिए? आत्माएं की बाबा कहते हैं दुनिया की हालत तो देखो, रहम दिल बनो। अभी बेचारे 1 सेकंड के शांति के लिए तरफ रहे हैं और हम शांति दाता बाबा के बच्चे हैं। तो रहम करो, बाबा कहते हैं। आत्माएं बेचारी तरफ रही है, आप अपने भाई बहनों को परेशान होते हुए देख सकते हो? तरस नहीं आता, रहम नहीं आता? तो जिम्मेवारी का ताज टाइट करो। पहना तो होगा, लेकिन कभी कभी लूज हो जाता है ना, तो टाइट करो उसको। हर समय स्मृति रखो मैं कहाँ बैठी हूँ। 3-4 स्थान बाबा ने दिया है। चलो, एक तो सेवा के लिए तो विश्व के स्टेज पर है, याद रहेगा? विश्व के स्टेज तो समझते होंगे ना, तो विश्व के स्टेज पर है। और दूसरा बाबा कहते हैं अच्छा कहाँ भी बैठना है ना, आपको मन को बिठाना है ना, तो आप मेरे दिल तख्त पर बैठो, या आत्मा को अकाल तख्त भृकुटी, उसमें इस भृकुटी के कुटिया में बिठाओ मन को, या तो हमारे सत्युग का जो विश्व राज हमको मिलेगा ना, ताज तख्त मिलेगा, वहां बैठो, स्मृति करो, माना बैठो। तो बाबा कहते हैं मट्टी में पाँव नहीं रखना। जो लाडले बच्चे होते हैं, माँ बाप कभी भी उसको मट्टी में पाँव रखने नहीं देती। झूले में रखेंगी या गोदी में रखेंगी। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको अपने याद की गोदी भी दे दी, तखत भी दे दिया, दिल तखत दे दिया। फिर आप मिट्टी माना, ये 5 तत्व क्या है, शरीर क्या है? मट्टी है ना, कहते हैं ना मट्टी मट्टी में मिल जाएंगी। तो मट्टी में यानी देह भान में आना माना मट्टी में पाँव रखना। तो हम इतने बाबा के लाडले बच्चे हैं, बाबा हमको क्या कहाँ बिठाता है, अब फिर हम मट्टी में पाँव रख दे, तो देह भान में आने से सब विकार आएंगे। इसीलिए अपनी जिम्मेवारी ये समझो कि जो बाबा ने श्रीमत दी है अमृत वेले से लेके रात तक, वो मुझे करना।
जो बाबा का संकल्प वो मेरा संकल्प, जो बाबा का बोल वो मेरा बोल, जो बाबा का कर्म वो मेरा। तो सभी ने अपने जिम्मेवारी का ताज टाइट किया भाई, टाइट हुआ। हाँ, स्मृति से टाइट करना है और कुछ नहीं, जरा भी लूज नहीं करना और मट्टी में पाँव नहीं रखना। मट्टी में पाँव रखेंगी तो बाबा कहेंगे जाओ मिट्टी से खेलो। इसीलिए हमेशा अपने को लाडला, सिकी लदा, मीठा मीठा जो बाबा रोज टाइटल देता है वो याद रख। अच्छा, तो संदेश सुनाती हूँ क्योंकि टाइम भाग रहा है। देखो इस ग्रुप को बाबा ने कहा अपने सिर के ताज बना दिया है। अच्छा, आज बाप दादा के पास आप सभी मीठी माताएं और सिकी लदे पांडवों की याद प्यार लेकर के पहुंची। आप भी पहुंच गए, बुद्धि से आप भी पहुंचो। हाँ, पहुंचे कि साकार वतन में आ जाते हो? नहीं, अभी वतन में पहुंचो। तो क्या देखा कि बाप दादा दूर से ही बाहें पसार मीठे मीठे मधुर बोल से बुला रहे हैं, आओ बच्चे। मीठे बच्चे, ये बाहें ऐसे करते हैं ना, पसारते हैं। तो बाबा कहते हैं आओ बच्चे, मीठे बच्चे, नूरे रतन बच्चे, तख्त नशीन बच्चे आओ। ऐसे प्यार से बाबा बुला रहे हैं। हाँ? तो मैंने देखा कि आज तो मैं अकेली नहीं हूँ। वैसे तो अकेली हम संदेश लेके जाते हैं ना, हमारे साथ सर्व भट्टी की माताएं आप है ना। हाँ, सारी माताएं और पांडवों का संगठन भी आए हुए है। तो हमने अपने साथ आप सब माताओं को देखा, अभी देख रही हो ना। पांडव भाई वतन में पहुंच रहे हो ना, यहाँ नहीं बैठना। अच्छा, पीछे वाले सुन रहे हैं या मुक्ति धाम में तो नहीं जा रहे हैं? कुर्सी वाले मुक्ति धाम में तो नहीं जा रहा है कोई? भाई नहीं, बिना छुट्टी नहीं जाना। बाप दादा सब बच्चों को देख देख बहुत हर्षित हो रहे थे। आप सबको देख के बाबा हर्षित हो रहे हैं। कुछ समय के बाद बाबा बोले आज तो बच्चों को, बच्चे कौन? आप सभी, आपका ग्रुप सारा। आज तो बच्चों को बाबा ने विशेष वतन में बुलाया है। देखो, आपके ग्रुप को बाबा ने वतन में बुलाया है। बैठे हो ना वतन में, तो बाबा ने कहा वतन में मैंने बुलाया है, चलो तो स्वराज सभा में ले चलें। बाबा ने कहा आप चलो मेरे साथ, स्वराज के सभा में ले चलता हूँ, राजसभा में। ऐसे कहते क्या देखा, तो एक बहुत सुंदर स्थान था जो राज बाबा कहते हैं ना, स्वराज सभा में ले चलता हूँ, तो बाबा ले चला। तो बहुत सुंदर स्थान था। और वहां वतन में तो आप जानते ही हो, तो लाइट ही लाइट है। तो लाइट में सब चीज कितनी चमकती है। अभी देखो अंधेरा यहाँ हो जाए, आपके चेहरे ही बदल जाएंगे। और लाइट में देखो चमक रहे हैं ना चेहरे। तो वहां तो है ही लाइट। हजारे लाखों चंद्रमा इकट्ठा करो ना, तो भी उससे बढ़िया लाइट है, शीतल। तो ऐसी लाइट में वो स्थान कितना चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे स्थान था जिसमें हम सभी, जो आधा चंद्रमा होता है ना, आधा चंद्रमा देखा है ना, तो आधे चंद्रमा के माफक हम सभी बैठ गए, क्योंकि आधे चंद्रमा में सब दिखाई देता है। अभी देखो हम यहाँ
ऐसे करे तभी दिखाई देवे, ये ऐसे करे तभी ये दिखाई दे। आधे चंद्रमा में सहज होता है। तो आधा चंद्रमा में हम सबको बाबा ने बिठाया। बैठ गई, बैठ जाओ। हाँ, और फिर सामने स्टेज थी। अब उस स्टेज पर फिर क्या था, बाबा के साथ वैसे तो हम देखते हैं बाबा बट दोनों दादियों को इमर्ज करता है, हम तो होती है देखने वाली। तो दोनों दादियों को बाबा वतन में इमर्ज करता है। लेकिन आज के दिन बाबा ने सिर्फ 2 दादियों को इमर्ज नहीं किया स्टेज पर बिठाने के लिए। तो बाबा जो भी पुरानी पुरानी हमारी दादियां हैं ना, शुरू की स्थापना के आद की, उन सभी दादियों को इमर्ज किया। वो कौन कौन थी? दादी बड़ी थी, आई दादी बड़ी आई सामने आपके, दादी जानकी, दादी निर्मल शांता दादी देखी है ना, आ गई। हाँ, और दादी मनोहर, दादी रतनमयनी, दादी शांतामणि, दादी गंगा दादी देखी है। हाँ, कानपुर वालों ने तो देखी होंगी, यूपी वालों ने, औरों ने भी देखी होंगी। और ईशु दादी मधुबन में बहुत काम सेवा करती है ना, तो ईशु दादी भी थी। तो इन सब को बाबा ने स्टेज पर ऐसे जैसे आप लोगों को बिठाया ना आधे चंद्रमा के रूप में, ऐसे स्टेज पर भी बीच में बाबा था, और एक तरफ थोड़ी दादियां, एक तरफ थोड़ी दादियां, ऐसे आधे चंद्रमा के रूप में स्टेज पर भी बाबा और दादियां बैठी थी। देखो इतना संगठन दादियों का वतन में बाबा कम बुलाता है, आपके होते दादियों को भी बुलाया, सभी को। हमें भी बाबा ने कहा तुम भी आ जाओ, हम नहीं तो देखते ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी आ जाओ, और सबको दिलाराम ऐसी दृष्टि दे रहे थे जैसे अपने में ही समा रहे। दृष्टि में ऐसी ताकत थी जो जैसे हम सब दृष्टि में समा गए, और हम सब भी समा गए। बाबा बोले देखो विशेष निमित्त स्थापना के आधी रतन दादियां 9 रतन देख रहे हो। 9 जने थे ना, इसीलिए बाबा ने कहा 9 रतन देख रहे हो। साथ में आपके बाबा ने कहा आप लोग तो है दादियां, लेकिन आपके सेवा के साथी, सेवा के आदि रतन, एक तो है पहले बहुत पुराने जब शुरू में हुआ तब की ये बहनें, और दूसरी फिर सेवा जब शुरू हुई ना तो भी बहुत बहनें निकली सेवा के लिए, जो सेंटर संभाल रही है अभी बड़ी बड़ी बहनें। तो बाबा ने उन्हों को भी याद किया कि आपके साथ में सेवा के साथी जो है रतन, वो भी बाप दादा को याद आ रहे, क्योंकि वो भी तो बहुत सेवा कर रही है ना, वह भी बहुत अच्छे सेवा के निमित्त बने हैं। ऐसे स्टेज पर हम सब भी अर्ध चंद्रमा समान बैठे थे, बीच में बाप दादा थे। दृश्य बहुत दिलकश था, ऐसे लग रहा था, क्या लग रहा होगा, जैसे स्वराज अधिकारी राजसभा लगी हुई है। राजसभा में बैठे हो ना, हाँ, स्वराज, अभी वो विश्व का राज तो नहीं है ना, स्वराज तो है ना। तो स्वराज अधिकारी राजसभा लगी हुई है। उसके बाद बाप दादा सर्व बच्चों को देख नैनों की दृष्टि से निहाल कर रहे थे और बोले आज बाप दादा ने इस ग्रुप को वतन में क्यों बुलाया है, जानते हो क्यों बुलाया है? आपको खास क्यों खातरी की है बाबा ने, हाँ? क्यों खातरी की है? सुनो, तो दादियों से पूछा जानते हो क्यों हमने इनको बुलाया है?
सब दादियों को देख देख बाबा पूछ रहे थे और सब मुस्कुरा रही थी। क्या कहे बाबा को? बाप दादा बोले, अभी अपनी विशेषता सुनो ग्रुप की। बाप दादा बोले, आज विशेष माताओं को बधाई देने के लिए बुलाया है, मुबारक देने के लिए बुलाया है। किस बात की मुबारक? माताएं और भाई भी है, किस बात की मुबारक जानते हो? अच्छा सुनो, मुबारक देने के लिए बुलाया है। बाप दादा ने देखा, अभी बात बताता है, बाप दादा ने देखा कि 4000 माताएं हैं, लेकिन मौन का डायरेक्शन बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मिला है। समझा? आपका मौन साइलेंस देख करके बाबा को खुशी हुई है, इसके लिए खास आपकी खातिरी की। मौन में रहे हो ना कि थोड़ा थोड़ा बोला है, हाँ? जोर से नहीं बोलना। काम हो तो मूवी में भले बोलो, जोर से नहीं बोलना। तो बाबा ने कहा अच्छा प्रैक्टिकल में लाया। दुनिया में तो कहते हैं कि जहां 2-3 माताएं भी इकट्ठी होती है तो चुप नहीं रह सकती है, हाँ? लेकिन आज माताओं ने करके दिखाया कि हम शिव शक्तियां जो चाहे वो कर सकते हैं ना। मौन रखा भी है, और भी आज का दिन कल का दिन 2 दिन और है, उसमें और प्राइज लेना बाबा से, हाँ? तो बाबा कहते हैं कर सकती है, क्योंकि हमारा साथी, वो माताएं कहती है कि हम शिव शक्तियां जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि हमारा साथी भगवान है। माताओं की हिम्मत पर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। समझा? आपकी खातिरी क्यों हुई? हाँ, मौन के कारण हुई है। बाद में बाप दादा पांडवों को देख बोले, पांडवों को देख करके बोले, ये युगल रूप में क्या करने वाले हो आप? अंत में क्या होने वाला है पांडवों द्वारा, युगलों द्वारा? हाँ? बाबा ने कहा देखो ये युगल रूप में सन्यासियों को भी झुकाने वाले है ना, झुकाने वाले, हाँ? क्योंकि सन्यासी कहते हैं साथ में रह ही नहीं सकते हैं, और आप कहते हैं बहुत सहज है। देखो कितना फर्क हो गया। तो बाबा ने कहा ये तो सन्यासियों को भी झुकाने वाले मेरे बहादुर बच्चे हैं। इन बच्चों ने विश्व के आगे सैंपल बन दिखाया। माताएं भी युगल युगल सैंपल बन करके दिखाया कि साथ रहते, पति पत्नी साथ रहते। वैसे तो कहते आग और कपूस कभी इकट्ठी नहीं रह सकती, लेकिन आपने तो करके दिखाया ना, चैलेंज दी है ना। अरे क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं साथ रहते, प्रवृत्ति को संभालते, कमल पुष्प समान। ये आपका पाठ अभी पूरा हुआ वतन में, यहाँ नहीं, वतन की बात। बाद में ये संगठन का दृश्य समाप्त हो गया और मैं अपने को ही बाप दादा के सामने देखने लगी। बाबा ने पूछा बच्ची और क्या समाचार लाई हो? पहले तो बाबा आपके स्वागत में बिजी हो गया ना, तो पूछा ही नहीं। फिर जब आपका समाप्त हुआ ड्रामा, तो बाबा ने पूछा क्या समाचार लाई हो? मैं बोली बाबा आजकल तो मधुबन में बच्चियां चल रही है, उसमें सबने एकदम डीप साइलेंस, अंतर की शांति, अंतर मन की शांति, इसको कहते हैं डीप साइलेंस।
पावरफुल योग और मनसा सेवा में आगे बढ़ने का अनुभव बहुत अच्छा किया है बच्चों में। कर रहे हो ना, और भी करके जाना ज्यादा है। हाँ, अपना टाइम नहीं गमाना, जरा भी किससे लेन देन करने में टाइम नहीं गमाना। बस समय को भी बचाओ, शक्तियों को बचाओ, अपने संकल्प शक्ति को बचाओ, फालतू नहीं जावे, जमा करके जाना, इतना जमा करके जाना जो 21 जन्म बहुत अच्छी रीति से रहे। तो बाबा को मैंने सुनाया, वर्तमान समय के बाबा बोले, सुनाया ना, ये बच्चों का अनुभव बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाप दादा बोले वर्तमान समय के प्रमाण अब मनसा सेवा और पावरफुल याद द्वारा ही सेवा का पाठ खोलना। अभी तो हमको टाइम मिलता है ना कोर्स कराने का, भाषण करने का, फिर समय अभी वो बंद होके मनसा सेवा का समय ज्यादा आएगा। और इससे धारणा स्वरूप भी सहज बन जाएंगे, क्योंकि अब साइलेंस के शक्ति का झंडा विश्व में लहरना है। तो कौन झंडा लहराएगा? हाँ, आप लहराएंगी? सभी लहराएंगे? हाँ, लहराएंगे पीछे वाले? अच्छा, इससे ही जो साइलेंस का झंडा लहराना है ना, इससे ही शिव शक्तियां बाप दादा सहित प्रत्यक्ष होंगी। बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना, अभी तो हमारे लिए कह देते हैं बहनें बहुत अच्छा काम करती है, बहनें बहुत अच्छा काम, अरे कराने वाला कौन है उसको तो जाना नहीं। तो अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। अब हर एक बच्चे को इसी अभ्यास में विशेष समय देना है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए पहले अपने अंदर प्रत्यक्ष होंगे ना शिव शक्ति, तभी बाबा प्रत्यक्ष हो। उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है इसी अभ्यास में कि बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें। इनके बाद मैंने फॉरेन सेवा का विशेष समाचार बाबा को सुनाया। दादी जानकी का फास्ट चक्कर का समाचार भी सुनाया। दादी जानकी अभी बहुत तीव्र गति का चक्कर लगा रही, एक शहर से प्लेन से दूसरे प्लेन में, तीसरे प्लेन में ऐसे चक्कर लगा रही है। तो बाबा ने कहा, बाबा बोले बच्ची को, दादी जानकी के लिए बोला है कि बच्ची को बाप की मदद के साथ साथ अपना सेवा का उत्साह ही चला रहा है। जो अंदर मन में उत्साह है ना, सेवा करूं सेवा करूं सेवा करूं, वो उसके शरीर को चला रहा है। सब बच्चे साथ में भी बहुत अच्छे दिल से सेवा कर रहे हैं, दादी जानकी के साथी वाले। बाप दादा सब बच्चों को याद विशेष दे रहे हैं। उनके बाद बाबा को सुनाया कि बाबा आप जो साकार में कहते थे कि आपके बड़े बड़े स्थान बनेंगे, तो अब बड़े बड़े रिट्रीट हाउस बन गए हैं और बन भी रहे हैं, और लोग भी बहुत खुशी से आ रहे हैं। दिल्ली में भी आपके दी हुई गिफ्ट ORC जो नया रिट्रीट हाउस दिल्ली में मिला है ना, बाबा की गिफ्ट, वहां भी बहुत सब अच्छी सेवा चल रही है। हैदराबाद में भी उमंग उत्साह से वो बनना है ना, वहां भी रिट्रीट हाउस बहुत बड़ा बन रहा है। विदेश में भी सबको बहुत रिट्रीट हाउस बनाने का उमंग है। और ऑस्ट्रेलिया में ब्लू माउंट का रिट्रीट लिया है उस जगह पर, वहां भी बहुत सेवा अच्छी चल रही है। बाबा पूछता है ना समाचार तो हम सुनाते हैं। मधुबन में तो निमंत्रण थोड़ों को देते हैं और आते अपने रुचि से ज्यादा। दादी कहती है 500 लाओ तो आते हैं 1000।
बाप दादा बोले बच्चे, सब निमित्त बने हुए बच्चों की हिम्मत पर, आपकी भी हिम्मत है ना, बाप दादा भी बलहार जाते हैं। बाप दादा बलहार चला गया, हो गया आपके ऊपर। और ऐसे बच्चों को दिलाराम बाप दिल से स्पेशल याद देते हैं, मुबारक भी देते। अब तो बच्चों को समय प्रमाण, अभी देखो बाबा इशारा दे रहा है, अब तो बच्चों को समय प्रमाण अपने मिले हुए सर्व खजानों के, खजाने मिले हैं ना बाबा से, मिले हैं कि खाली है? भरपूर हो ना। तो बाबा कहते हैं सर्व खजानों के क्या बनना है? जो खजाने इकट्ठे किए हैं उसमें क्या बनना है? अखंड महाभानी, अखंड महादानी। अखंड माना सदा चलता रहे। कहीं आपने भक्ति में भी देखा होगा, दिन रात वो भंडारा अखंड चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अखंड महादानी बन आत्माओं को रहम दिल स्वरूप से शांति की, सुख की अंजलि देने में बिजी रहना है। काम दे दिया ना बाबा ने, मन को बिजी रखना, खाली नहीं रखना। खाली रखेंगे तो आ जाएंगे ये भूत, इसीलिए बिजी रखना। किसमें? बाबा कहते हैं अखंड महादानी बनो, जो मिला है दान करो। स्व सेवा और विश्व सेवा की लहर अपने में, स्व सेवा पहले फिर विश्व सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा की लहर अपने में और सर्व में फैलानी। बाप दादा की अब यही सब बच्चों में आश है। बाप दादा की आश है, सुनो क्या आश है बाबा की, कि मेरे विश्व के सभी आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो जाए। बेचारे दुख अशांति में तरफ रहे हैं ना, मुक्ति मिल जाए उनको। बोलो बच्चे, आप सबको भी यही बात तात लात लगी हुई है ना? बात भी यही, तात भी यही। तात माना मन की लगन को तात कहते हैं, और लात माना जो चलन है वो भी ऐसी लगी हुई है ना। ऐसे कहते जैसे बाप दादा रहम दिल दृष्टि सर्व बच्चों को दे रहे थे। मिली रहम दिल की दृष्टि मिली, और मैं भी ऐसी मीठी दृष्टि लेते हुए कहाँ पहुंच गई? साकार वतन में पहुंच गई। आप भी पहुंच जाओ साकार वतन में। आप भी वतन में थे ना, अभी बाबा की दृष्टि लेते लेते साकार में आ जाओ। तो ये था संदेश। दादी को नीचे भेजा, दादी नीचे गई है ना, आज आएंगी, दिन में तो आएंगी। तो दादी को भेजा, दादी ने कहा मैं आऊं जब तक, तब तक आप सुना दो। माताओं को जरूर जल्दी जल्दी सुनाओ जाके, प्यार है ना दादी को। अच्छा, तो सुना संदेश। अभी क्या करना है? प्रत्यक्षता का झंडा, शक्ति सेना, स्टेज पर शक्ति सेना आ जाए, यही तो करना है। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। बाकी आज हम आप सबसे विदाई ले रहे हैं। आज शाम को हमको जाना है दिल्ली में। खास माताओं के लिए दादी ने 2 दिन हमको रोका था, तो 2 दिन रुक के अभी आज जाएंगे। फिर छोटी टीचर्स जो है, साथी टीचर, छोटी नहीं साथी टीचर्स
की भट्ठी भी होनी है ना, तो उसमें हमको फिर से आना है मधुबन। इसीलिए हम जा रहे हैं कि कोयम्बतूर के तरफ एक साथ में उसके नजदीक एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस एक सन्यासी ने रखी है। उसको अपना आश्रम है, बना हुआ स्थान है, कहते बहुत अच्छा स्थान बना हुआ है, वहाँ इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो उसमें हमारी बड़ी दादी को निमंत्रण दिया था वहाँ वालों ने। तो बड़ी दादी बच्ची के कारण, सेवा के कारण नहीं जा सकती है, इसीलिए हम जाएंगे। तो उसके तैयारी के कारण हमको दिल्ली में जाना है, और फिर उसके बाद सिकंदराबाद, हैदराबाद में जो नया स्थान मिला है ना रिट्रीट का, उसका थोड़ा वहां भी चक्कर लगाना है। कुछ थोड़ा बहुत सोन करते हैं वो करना है, और हमारे बिजनेस वर्ग है ना, उसकी मीटिंग है बिजनेस वर्ग की। तो वहाँ हैदराबाद में एक बहुत अच्छा बड़ा हॉल लिया है, जहाँ सेवा होंगी, फिल्म सिटी कहते हैं उसको, उसमें सेवा होंगी। और चीफ मिनिस्टर जो वहाँ का है ना हैदराबाद का, वो भी वहाँ आने वाला है। तो इसके लिए थोड़े दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हैं, फिर आप चले जाएंगे, हम तो मधुबन आएंगे। ओम शांति।